और 1 वर्ष के लाला जैसे ही भये तो महाराज तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया। ऐसे हवा घूमती है ना गोल गोल, धूल का बवंडर आना शुरू हो जाता है, गर्मियों में आता है, जेठ के महीने में। सक्तासुर आया, लेकिन इतना प्रचंड था, इतना विशाल था कि महाराज बड़े बड़े वृक्षों को उड़ा करके ले जा रहा था। जैसे ही नंद भवन की ओर आया, यशोदा मैया अपनी गोद में लाला को लेकर बैठी थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये हमको ले जाने आ रहा है, और कहीं हमको ले जाने के लिए आया तो संग में मैया को भी लेके जाएगा, और मैया यदि संग में गई तो मैया के सामने हम तृणावर्त को मार नहीं पाएंगे। तो ठाकुर जी ने दूध पीते 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 गोदी में लेटे थे, दूध पी रहे थे मैया का। अपने आप को इतना भारी कर लिया कि मैया को लगने लगा आज मेरे लाला ने ज्यादा दूध पी लिया है, देख कितना भारी है गयो। सो मैया ने ठाकुर जी को फर्श पर पौड़ा दिया, एक कपड़ा बिछा के, और स्वयं चली गई रसोई घर में। इतने में ही तृणावर्त आया, आंगन में आकर के भगवान को उड़ा करके ले गया। ठाकुर जी ने अपने आप को इतना भारी कर रखा था कि तृणावर्त को लगा कि ये मैंने कहीं बालक समझ के पत्थर तो नहीं उठा लिया, इतना भारी। ठाकुर जी बोले, भले आदमी, दुनिया मुझे पत्थर में पूजती है, मैं साक्षात तेरे संग, तू पत्थर समझ रहा मुझे। भगवान ने आकाश में जाकर के तृणावर्त को आकाश से ही पृथ्वी पर पटक दिया और तृणावर्त की भी मृत्यु हो गई। 1 वर्ष के ठाकुर जी ने तृणावर्त मार दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तृणावर्त कौन है? पूतना का भाव समझा, सक्तासुर का भाव समझा, अब तृणावर्त कौन है? जो भगवान में पाषाण बुद्धि रखता है, जो ठाकुर जी में पत्थर बुद्धि रखता है, जो ठाकुर जी में अष्टधातु बुद्धि रखता है, वो तृणावर्त है। कभी भी ठाकुर जी को पाषाण बुद्धि से नहीं देखना। एक बार मंदिर में विराज गए, एक बार आपके घर आ गए, फिर चाहे चित्रपट के रूप में ही क्यों ना हो, आपके लिए वो ठाकुर जी ही हैं, यही भाव रखो। वो पाषाण नहीं है, वो पत्थर नहीं है। और यदि ऐसी भावना आपके अंदर आ रही है तो आप तृणावर्ती हो। कई लोगों के घरों में मैं जाता हूं, सर्दियों के समय में सुबह सुबह एक दिन मैं किसी की सेवा देख रहा था। महाराज नल का पानी ठंडा ठंडा भर के लाए और अपने ठाकुर जी के कपड़े आदि उतार के सीधा उसी से ही नहाने लगे। हमने कहा भैया तुमको जरा भी यूं नहीं लग रही, ठाकुर जी को ठंडे लग जाएगी। महाराज जी इनको कहां ठंड लगती है, ठाकुर जी तो ऐसे ही रहते हैं, सब बढ़िया है, आनंद। और एक घर की तो पूछो ही मत, एक घर में तो इतने सारे ठाकुर जी थे, छोटे छोटे गोपाल जी, बहुत सारे शालिग्राम जी, बहुत सारे ठाकुर जी। वो माता क्या करती, सारे ठाकुर जियों को बाल्टी में रखती और बाल्टी जाके टोंटी के नीचे धर देती, चलाया पानी, सारे ठाकुर जी एक संग स्नान कर ले। सबके अपने भाव। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनमें पाषाण बुद्धि मत रखो। पाषाण बुद्धि जब हम लोग रखते हैं तब हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन पाषाण बुद्धि जब हमारे हृदय से निकल जाती है तब सेवा होती है, तब पूजा नहीं होती। पूजा छोटी है, सेवा महान होती है। हमारे ठाकुर जी गेंदलाल जी के यहां विराज रहे हैं। आप लोग जो लोग आए हैं वहां पर सुबह दर्शन करने के लिए पधारो। अब इतनी भीड़ तो मत जाना, वहां पे 2-4 लोग ही आते हैं बेचारे, लेकिन उनका देखो अलग से कमरे में बैठे हैं। अब क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं तो खस के टाट में बैठे हैं। ये हमेशा नहीं चलती ठाकुर जी के साथ, अभी गर्मी आ गई इसलिए संग चल रही है, नहीं तो ठाकुर जी अपने चांदी के सिंहासन में रहते हैं। लेकिन अभी आप जाके देखेंगे गेंदलाल जी घर पे ही कुटिया बनी है ठाकुर जी की, बढ़िया कमरा के अंदर कुटिया में ठाकुर जी बैठे हैं, ताकि उनको ठंड लगती रहे, भीतर वहां में गर्मी नहीं लगे। ये भाव कब प्रकट होते हैं? जब हम ठाकुर जी को पाषाण नहीं मानते, हम ये मानते हैं साक्षात ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी मानने क्या है ही, मानना थोड़ा ही है। मेरे पुत्र को भूख लगी, पुत्री को भूख लगी, ये माना थोड़ी जाता, ये वास्तविक है। ठीक उसी प्रकार सेवा भी उसी भाव से होनी चाहिए। तृणावर्त का वध कर दिया भगवान ने। अब 1 वर्ष के ठाकुर जी भये हैं। सब लोग ठाकुर जी को देख लिए, लेकिन तभी इच्छा हुई हिमालय पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की कि मैं भी गोकुल जाऊं और दर्शन करूं श्याम सुंदर का। और जगत नियंता जगदाधार श्री महाकालेश्वर भगवान कैलाश से दौड़ करके गोकुल पधारे हैं मैया के लाला का दर्शन करने के लिए। सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया
बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, बाला देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय हो। महादेव दर्शन करने जा रहे हैं ठाकुर जी का। कैसी छवि है अद्भुत। करताल बजा के गाओ, भुजा उठा के। महादेव दर्शन करने जा रहे हैं ठाकुर जी का। कैसा रूप धारण करके जा रहे हैं, कैसा श्रृंगार करके आए हैं, सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अंग भभूत गले मुंड माला, 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 और शेष नाग लिपटायो भोले, शेष नाग लिपटायो, हाँ भोले, शेष नाग लिपटायो भोले, शेष नाग लिपटायो, और हाँ बांको तिलक भाल में चंद्रमा, 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 घर घर अलख जगायो भोले, घर घर अलग जगायो, हे मैया तोरे द्वारे बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो। अब महादेव पहुंच गए नंद भवन, और नंद भवन के बाहर जाकर के अलाप निरंजन अपना चिमटा बजाने लगे, त्रिशूल गाड़ दिया। तभी एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बोले बाबा कहो कहां से आए हो, कैसे आए हो? बोले हम जोगी हैं, हिमालय से आए हैं। कायकू आए हो? बोले यशोदा मैया के लाला को दर्शन करने आए हैं। जल्दी करो, यशोदा के लाला को लेके आओ, हम वहां को दर्शन करने आए हैं। गोपी दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के पास गई, बोले मैया भभूति रमाए भय, बढ़िया जटान को बढ़िया सुंदर शिखर बनाए भय, वहां पे छोटो सा चंद्रमा लगाए भय, बांको तिलक लगा करके गले में सर्प बैठे भय हैं, मुंडन की माला पहनी है, एक जोगी खड़ो बाहर, यूं कह रहो कि मैया के लाला को दर्शन करना है। अटारी से जैसे ही मैया ने देखी, मैया बोली इतना खतरनाक बाबा, या को अपने लाला ना दिखाऊंगी मैं, या को अपना लाला ना दिखाऊंगी। बोले मैया बहुत प्रार्थना कर रहा है कि मुझको लाला देखना है। मैया बोली याकू देख करके बड़े बड़े डर जाए, मेरो लाला तो भी छोटो सो है, मैं ना दर्शन कराऊंगी याकू। गोपी बोली ये जावे वारिन में ते ना है, दर्शन करके ही जावे को। मैया बोली कैसे नहीं जाएगा, अभी रुको, इतना सारा दान दक्षिणा लेकर के जाएंगे, सब बाबा को दे देंगे। बोले बाबा जो मांगे को सो देंगे, लेकिन लाला को दर्शन नहीं कराएंगे। और मैया लेकर के जा रही है भिक्षा, ले भिक्षा चली नंद रानी, ले भिक्षा चली नंद रानी, ओ कंचन थाल सजायो मैया, कंचन थाल सजायो, ओ लो भिक्षा अब जाओ जोगी, लो भिक्षा अब जाओ योगी, मेरो लाल है डरायो मैया, मेरो लाल है डरायो, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो।
आयो। मैया भिक्षा लेकर के पहुंच गई। लो बाबा, अपनो कमंडल आगे करो, झोली आगे करो। सोने चांदी हीरे जवाहरात सबसे भरी भरी थाली लेकर के मैया गई, फल लेकर के गई, नैवेद्य लेकर के गई, मिठाई लेकर के गई। लो बाबा, जो मांगोगे सो देंगे। भोलेनाथ बोले मैया ये सब नहीं चाहिए, हमको तेरे लाला को दर्शन करना है। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया मैया, ना ये कंचन माया। ये सब नहीं चाहिए। तो फिर अपने लाल को दर्शन करा दे मैया, अपने लाल को दर्शन करा दे मैया, अपने लाल को दर्शन करा दे मैया, अपने लाल को दर्शन करा दे मैया। मैं बड़ी दूर से आयो मैया, बड़ी दूर से आयो। ये सब नहीं चाहिए हमको। ये क्या तुम हीरे जवाहरात मोतियां सब लेकर के आ गई हो? ये सब थोड़ी चाहिए। आपके लाला का दर्शन करना है मैया, और कुछ नहीं चाहिए। यशोदा मैया बोली बाबा, हीरे ले जाओ, जवाहरात ले जाओ, चांदी ले जाओ, सोने ले जाओ, नंद भवन ले जाओ, 9 लाख गैया ले जाओ, पूरा साम्राज्य ले जाओ, लेकिन अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी आपको। बाबा बोले क्यों? सब कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? बोले आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो श्रृंगार है, आपका जो रूप है, या को देख करके मुझको डर लग रहा है। अब मैं इतनी डर रही हूं तो मेरा लाला कितना डर जाएगा। और रही बात ये आपके गले में सर्प जो है ये फुस फुस कर रहा है, या के मुख से जहर निकल रहे हो है, मेरो लाला तो चित्र में भी सर्प देख ले तो डर जाए। ठाकुर जी बोले चित्र में सर्प देख ले डर जाए? मैया तेरो लाला शेष नाग पे सोवे, तू अभी वाके रूप को जाने ना है, तेरो लाला तो शेष नाग पे सोवे। यशोदा मैया बोली शेष नाग पे सोवे मेरे लाला की अलाएं भलाएं, मेरो लाला काई को सोवे को? मैया तू अभी भोली है, जाने ना है, तेरो लाला कौन है? पर ब्रह्म परमात्मा है। बोले मेरो लाला चाहे परमात्मा हो, चाहे परब्रह्म हो, चाहे कोई हो, लेकिन बाबा तू को दर्शन नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ वहीं बैठ गए। बोले हम यहीं बैठ जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल बाद आपका बेटा कभी तो बाहर आएगा, कभी तो उसके दर्शन होंगे। मैया जब तक आपका लाला नहीं आएगा यहीं बैठा रहूंगा मैं। एक तपस्वी हूं, जोगी हूं, बिना खाए पिए रह लूंगा। यशोदा मैया बोली बाबा मैं अपने लाला को घर में ही बुढ़ो कर लूंगी, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं अपने लाला को घर में ही बूढ़ो कर लूंगी, लेकिन तो ये दर्शन नहीं कराऊंगी। तू चाहे कितनों भी हट कर ले। मैया इतनी हटीली हो गई, ठाकुर जी का दर्शन नहीं करा रही हैं। महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करते हुए कहने लगे बोले लाला खूब पालना झूल रहे हो, खूब माखन मिश्री खा रहे हो। यशोदा मैया निष्ठुर नहीं है, निष्ठुर आप हो। आप नहीं चाहते मुझसे मिलना, ठीक है बैठे रहो, जा रहे हम यहां से। अपना त्रिशूल कमंडल उठा करके जैसे ही महादेव वहां से निकले, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा मैया जल्दी चलो। बोले कहा भैया? बोले आपको लाला बहुत रो रहे हो। यशोदा मैया भीतर गई, जाकर के देखो लाल पड़ रहे हैं ठाकुर जी, आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही है, चीख चीख के रो रहे हैं ठाकुर जी। सब गोद में खिला रही हैं, सब खिलौने दिखा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी का रोना बंद नहीं हो रहा है। इतने में गोपी बोली मैया मुझे तो ऐसा लगे वो जोगी आपके द्वार पे आयो, वही कोई टोना टोटका करके चलोगे हमारे लाला पे। मैया कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा लाला जीवन भर रोते ही रहे, हम अपने लाला को कष्ट में ना देख सके, रोते भय ना देख सके। मैया अब अपनी दया के भंडार खोलो, निष्ठुरता छोड़ो, वह बाबा को बुला दो, दर्शन करा दो, कहां पर तो लाला ठीक है जाए। यशोदा मैया बोली ठीक है गोपी जा लेके आ बाबा को। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, गोकुल में भ्रमण करते हुए श्री महादेव घूम रहे थे। गोपी बोली बाबा जल्दी कृपा करो, नंद भवन चलो, यशोदा मैया बुला रही हैं। महादेव बोले हम पे समय नहीं है, जाओ मना कर दो मैया से, हम नहीं आएंगे अब लौट के। बोले बाबा ऐसे मत करो, मैया ने मुझको भेजो। बोले तेरी मैया बड़ी निष्ठुर है, मैं खड़ा रहे हो सामने, वो मैया ने स्पष्ट मना कर दिया, हम इतनी दूर से आए, हमारा नेक सम्मान नहीं किया, हम नहीं जाएंगे। गोपी बोली आपको दक्षिणा मिलेगी। बोले नहीं चाहिए दक्षिणा। बोले आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आदि आदि सब भाव के। भोलेनाथ बोले कुछ नहीं चाहिए। अंत में गोपी बोली आपको नंदरानी के लाला के दर्शन मिलेंगे। भोलेनाथ बोले दर्शन मिलेंगे? बोले हाँ। बोले लेकिन अब दर्शन से काम नहीं चलेगा, फीस अब दुगनी लगेगी।
पहले हम दर्शन करके चले जाते, लेकिन अब तो दक्षिणा दुगनी लगेगी। बोले अब क्या लगेगी? बोले अब तो हमारी गोद में लाला को देना पड़ेगा, हम खिलाएंगे लाला को, नचाएंगे लाला को, प्यार करेंगे, ये दक्षिणा देनी पड़ेगी तभी हम जाएंगे। गोपी बोली आपको जो चाहिए वो ले लियो बाबा, जल्दी चलो, लाला बहुत रो रहे हो है। आहा, देव आदिदेव महादेव दौड़े दौड़े आए। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, पालना में झूल रहे ठाकुर जी रो रहे थे। जैसे ही महादेव ने ऊपर से झांका है, विशाल जटाएं, त्रिपुंड लगा है माथे पर, ये कटाक्ष नेत्र महादेव के नीलकंठ ने जैसे ही ऊपर से देखा, पालना में पड़े हुए ठाकुर जी का रोना धोना बंद हो गया, किलकिल करके हंसने लगे ठाकुर जी। पूरे ब्रजमंडल में जय जयकार होने लगी। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, श्रृंगीनाद बजायो, श्रृंगीनाद बजायो। ओ सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, हाँ सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे। ओ अपनो भाग्य जगायो, अपनो भाग्य जगायो। हे मैया तोरे द्वार पालायो गिया, महादेव जैसे ही पहुंचे, महादेव के रूप को देख करके ठाकुर जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, जोर जोर से किलकिलाने लगे। यशोदा मैया को इतना सुख मिला, महादेव के चरणों में प्रणाम करके बोले बाबा अब तो आप यही ब्रज में ही बस जाओ। महादेव ने यशोदा मैया की बात मानी और जितने दिन ठाकुर जी वृंदावन ब्रज में रहे उतने दिन महादेव गुप्त रूप से वृंदावन में ही रहे और ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करने लगे। इसलिए हमारे पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में जहां जहां ठाकुर जी ने लीला की, हर स्थान पर भोलेनाथ का एक मंदिर जरूर है। गोवर्धन में चले जाओ तो आशेश्वर महादेव, नंदगांव में चले जाओ तो नंदेश्वर महादेव, वृंदावन आ जाओ तो गोपेश्वर महादेव, मथुरा में चले जाओ तो भूतेश्वर महादेव। सब जगह शंकर जी विराजमान हैं ब्रजमंडल में। क्यों? क्योंकि हर स्थान पर बैठ करके ठाकुर जी लीला कर रहे हैं और उनकी लीला के दर्शक बनकर के शंकर जी बैठे रहते हैं, दर्शन करते हैं कैसी लीला चल रही है। ऐसे महादेव को प्रणाम करते हैं, दर्शन करने आए ठाकुर जी का। भगवान 1 वर्ष के हो गए, गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का नामकरण किया और भगवान का नाम क्या रखा? शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा, बड़े भैया का नाम राम रखा, बल्कि अधिकता होने की वजह से सब उनको बलराम कहकर के पुकारते हैं। ठाकुर जी अब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो महाराज अब 3 वर्ष की आयु है गई ठाकुर जी की। कितने? 3 वर्ष। और 3 वर्ष के ठाकुर जी जैसे ही भये 2-3 दांत निकल आए हैं ठाकुर जी के, चलनो फिरनो तो आ ही गए हो ठाकुर जी से। अब तो चौकड़ी मार के भागते हो रहे हैं ठाकुर जी। अभी तो बहुत सारी लीला बीच बीच में एक लीला है ठाकुर जी की। ठाकुर जी खड़ा होना सीखे हैं, ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं, ठाकुर जी बोलना सीख रहे हैं। अब उन सब लीलाओं को गाओ, फिर हर लीला पे एक पद गाओ तो फिर कथा बहुत लंबी हो जाती है। ठाकुर जी अब तो दौड़ने लगे, 3 वर्ष के हो गए। अब ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन है यहाँ पे कि भगवान कौन कौन से ऊधम मचाते हैं।
श्रृंग्यग्निड्यंष्यसि जलद्विजकंटकेभ्य। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के ऊधम कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं ठाकुर जी। बोले नंद बाबा के यहां पर 8 लाख 9 लाख गायें हैं, बड़े बड़े सींग हैं गायों के। ठाकुर जी क्या करते हैं, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों गौशाला में पहुंच जाते हैं। एक सींग ठाकुर जी पकड़ लेते हैं, दूसरा सींग दाऊ दादा पकड़ लेते हैं और पकड़ करके जोर जोर से गैया को हिलाने लगते हैं। गैया जब तक बैठी है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसी गैया खड़ी हो जाती है तो दोनों भैया लटक जाते हैं सींगों पर। उसके बाद गैया भी आनंद लेती है, ठाकुर जी को लेकर के जाती है सीधे गोबर के पास में जाके ऐसे झटका मारती है, सो ठाकुर जी गोबर के ढेर में जाके गिर जाते हैं। फिर कहे यशोदा मैया आइयो देखियो मैं कहां फंस गयो। यशोदा मैया जाके देखो तो गले गले गोबर में फंसे हुए हैं। मैया के लाला कितनों तो को नवा लाऊं, कितनों तो को सजा लाऊं, कितनों तो को श्रृंगार कर लाऊं, लेकिन तू माने ना या गोबर में ही आके खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म में कभी सूकर दिखे हो। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले हाँ भैया एक अवतार में हम सूकर भी बने हैं, थोड़ा बहुत तो प्रभाव आ ही जाता है। अग्नि जल, कभी अग्नि से खेलने लग जाते हैं, कभी जल में कूद जाते हैं, इस प्रकार का ऊधम मचाते हैं। शंग्यग्निड्यंष्यसि जलद्विजकंटकेभ्य ड्यंष्टि। अब देखो ऐसे ऐसे ऊधम है ठाकुर जी के, यदि हम इनको सुनेंगे तो हमको लगेगा हमारे बच्चे तो क्या ही ऊधम करेंगे जैसे ठाकुर जी करते हैं। भगवान क्या ऊधम करते हैं, नंद भवन के बाहर गली में खड़े हो जाते हैं और गली में आने जाने वाले जितने भी कुकर सुकर होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ करके फिर उनका मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, इसके कितने दांत हैं। और फिर मैया के पास जाके रोने लग जाते हैं। मैया बोलती काहे क्यों रो रहे हो? बोले मैया मेरे 4 ही दांत आए हैं, हमारे घर के बाहर कुकर डोलवा के तो इतने सारे दांत हैं। फिर दोनों भैयाओं में लड़ाई होती है, बलराम जी के दांत जल्दी आ रहे हैं। ठाकुर जी रात भर भोजन नहीं करते, रोते रहते हैं। यशोदा मैया की लाला क्यों रो रहे हो? बोले बलराम जी के मुझसे ज्यादा दांत आ गए, मेरे क्यों नहीं आ रहे। यशोदा मैया कभी बलराम को समझावे, कभी ठाकुर जी को समझावे, ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है।